सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनकी इंतजामिया ने चंद दिन कबल पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी सीज फायर कराया, जिसकी वजह से एक बड़ा खतरा टल गया है। पाकिस्तान और भारत की क़यादत को कहा कि टकराव खत्म करें, न्यूक्लियर मिसाइलों की बातें छोड़ें और तिजारत की बात करें। उन्होंने मेरी बात मान ली, जो कि अच्छा इक़दाम है। दोनों मुल्कों की लड़ाई से बड़ी तबाही हो सकती थी और लाखों लोग मारे जा सकते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के हक में बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। दाइश की दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुए। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़े ऐलान। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़े मौक़िफ़ का इज़हार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँचाने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिश की। शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानियों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहा है कि जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। दूसरी जानिब अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्ताल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, खित्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुक़द्दम रखते हैं। भारतीय फौज के साबिक अफसरान जंग के बजाय सिफारतकारी के हक में हैं। पाक भारत जंग के दौरान मोदी की नाकिस पॉलिसियों पर भारत के हर तबके से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। भारतीय फौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निराव ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी पर उठते सवालात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल बातचीत है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयान से वाज़ेह तासुर मिलता है कि पाकिस्तान और भारत को भी मसला कश्मीर पर जंग के बजाय बातचीत करना चाहिए। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान और भारत में मसला कश्मीर में सालसी की पेशकश कर चुके हैं। राफेल स्कैंडल। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरसरीवाला का डिसॉल्ट के सीईओ के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। रणदीप सिंह ने कहा, डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और घड़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दुबा सकती। कौम को तब्दीलशुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। वज़ीर दाखिला ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तोकीर अब्बास की आयादत की। तोकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। तोकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी की। तोकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर दाखिला की जख्मी तोकीर अब्बास की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। अल्लाह ताला ने शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। आइंदा माली साल का बजट 290 रुपये फी डॉलर रेट पर बनेगा। दस्तावेज़ वजारत ख़जाना के मुताबिक रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगियों और कर्ज़ों का तखमीना लगाना है। तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा तफसीलात। जी, आइंदा माली साल 2025-26 का बजट 290 रुपये फ़ी डॉलर पर बनाने का तखमीना लगाया गया है। जो दस्तावेज़ वजारत ख़जाना से मौसूल हुई हैं उसमें बताया गया है कि रवां माली साल 2024-25 के दौरान जो बजट बनाया गया था वो 295 रुपये फ़ी डॉलर रेट पर बनाया गया था और आइंदा माली साल के लिए डॉलर रेट में तकरीबन 5 रुपये की कमी की गई है। जो डॉलर रेट का तयन किया जा रहा है, इसका मकसद अदायगियाँ और जो बैरूनी इमदाद मौसूल होगी और इसके अलावा कर्ज़ों पर जो सूद की अदायगियाँ हैं उनका मजमूई तौर पर तखमीना लगाना है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान
डॉलर रेट ज़्यादा रखे जाने और पॉलिसी रेट ज़्यादा होने के बाइस तकरीबन 9700 अरब रुपए से जायद कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए मुख्तस किए गए थे। लेकिन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में डॉलर रेट में कमी और पॉलिसी रेट में कमी के बाइस अब आइंदा माली साल के दौरान कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए तकरीबन 8.5 ट्रिलियन या 8500 अरब रुपए के लगभग मुख्तस किए जाने का इम्कान है। अगर बात कर ली रवां माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के दौरान कर्जों पर सूद अदायगियों में तकरीबन पाकिस्तान को 1.2 ट्रिलियन यानी कि 1200 अरब रुपए की सेविंग आ रही है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो सेविंग आ रही है इसके लिए वजारत ख़जाना के पास फिस्कल कुशन मौजूद होगा और ये अखराजात और जो दीगर जगहों के जो तखमीने हैं वहाँ पर एडजस्ट हो सकेगा। इसके अलावा अहम डेवलपमेंट ये भी है कि आज IMF के वफ्द के साथ ऑनलाइन बाकायदा तौर पर बजट की तैयारी के लिए मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। इससे कबल IMF के वफ्द ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंच जाना था, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसके पेश नज़र IMF का वफ्द अब नहीं आ सका और ज़राए ये बता रहे हैं कि हफ्ते या इतवार के दौरान IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा और आइंदा हफ्ते के दौरान जो मुज़ाकरात होंगे वो बाकायदा तौर पर वजारत ख़जाना में मुआशी टीम के साथ IMF वफ्द के मुज़ाकरात होंगे। आज से जो वर्चुअल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें FBR और वजारत ख़जाना हकाम IMF वफ्द को बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। अभी तक की जो वर्किंग तैयार की गई है उसमें तकरीबन जो नए बजट में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और जो टैक्स अबॉलिश किए जा रहे हैं उनसे मुतालिक IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। जो टैक्स ख़त्म किए जा रहे हैं उसमें तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ है। इसके अलावा सन्नतों के खाम माल पर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है और साथ साथ जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पर जो टैक्सेस हैं उसमें कमी की तजावीज़ हैं। मजमूई तौर पर इसका टोटल इम्पैक्ट 200 अरब रुपए का आ रहा है। इसी तरह जो नए मेयर्स लिए जा रहे हैं आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में वो मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए के नए टैक्स मेयर्स भी हैं। अगर इसका बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर अली राना, अपडेट कर रहे थे आप। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत हुई है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दरखास्त पर ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। अली अमीन गंडापुर अपने वकील लतीफ़ खोसा के हमरा अदालत में पेश हुए। ये तो हुकूमत का काम है कि आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए हैं? इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात समेत आज समाअत किया और अदालत ने ये कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर हम आर्डर जारी करेंगे। आज समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आली अमीन गंडापुर अपने वकील जो है सदारती खोसा उनके साथ अदालत में पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार किया कि ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाइए, यहाँ क्यों आ गए हैं। जिस पर वकील ने अदालत को कहा कि प्रोबेशन और पेरोल दोनों अलग अलग मामलात हैं, अपील आपके पास रिस्मात है। अगर हुकूमत नहीं करती तो, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाए। वकील ने कहा कि हमारी अपील भी अभी तक नहीं लगी है और इस तरह तो लगा दें। और इस मौका पर सरकारी अदालत को कहा कि उन्होंने पहले दरख्वास्त दे रखी है, वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा यह वो हमारे इख्तियार में नहीं है। जिस पर वकील ने कहा कि अपीलें आपके पास रिस्मात है, इसलिए आपका दायरा इख्तियार बनती है और अभी जो हालात जा रहे हैं इसमें बानी PTI की बाहर में मौजूदगी बहुत जरूरी है। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि रात को लाहौर पोर्ट के पास ड्रोन गिरा है और बानी PTI ने हमसे आपको मुफीद होने का कहा है। ये दरख्वास्त भी आपके पहले इख्तियार में ही आती है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि आप इस दरख्वास्त को डिवीजन बेंच में भिजवाना चाहते हैं। जिस पर इस मौका पर सरकारी वकील ने अदालत को कहा कि मुलाकातों से मुतल्लिक तौहीन अदालत दरख्वास्तें भी रस्मात हैं। मुलाकातों की दरख्वास्तें मंजूर हो गई थी, अभी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें रस्मात हैं। इस मौका पर दरख्वास्त पर वकील ने अदालत से कहा कि वज़ीर आला एक एग्जेक्टिव है और एक सूबे की नुमाइंदगी करता है, इसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा। साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आपके पास पेंडिंग हैं। आपने एतराज़ात दूर कर दिया तो एक हफ्ते में लगाने की हिदायत करती थी और अभी इस एक हफ्ते में 2 रोज बाकी है। इस्तदा है कि ये दरख्वास्तें जो दरख्वास्तें इसको भी इनके साथ लगा दिया जाए। और अदालत ने कहा कि इस दरख्वास्तों पर तो अभी एतराज है। वकील ने कहा कि आप इस पर एतराज़ात दूर करें। ठीक है, एतराज़ात के साथ समाअत किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर GT रोड पर ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाम हक 4 जख्मी हो गए। हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज रफ्तार डंपर ने यूटर्न लेने की कोशिश की तो सामने खड़े रिक्शे में जा लगा। रिक्शे में स्कूल के बच्चे भी सवार थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज सुबह के करीब जीटी रोड आखिरी मिनट स्टॉप के ऊपर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट ट्रक की और एक कैरी डब्बे की हादसे के बाद जो है वो हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 4 जो है वो ज़ख्मी है। इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन फ़खर आपको दिखा सके तो पीछे ये वो डंपर है जिसकी टक्कर से जो है वो अब तक 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह के करीब जो है वो एक कैरी डब्बा जो है वो वन वे आ रहा था और टर्न लेने की कोशिश जो है वो उसने स्पीड में टर्न लेने की कोशिश की, जिसके बाद जो है वो एक डंपर ने जो है वो उसे बचाने की गर्ज से जो है जब ब्रेक लगाई तो ब्रेक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई और सीधा जो है वो फुटपाथ में लगने के बाद जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और जिसके बाद जो है वो खंबे के बाद लगने के बाद जो है वो डंपर उलट गया और सीधी जो टक्कर है, इस टक्कर के दौरान जो है वो एक रिक्शे में लोडर रिक्शे में जाकर जो है वो टक्कर लगी, जिसके बाद अब तक 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 4 जो है वो ज़ख्मी हैं। जी दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त कामरान अब्बास के नाम से हुई है। मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाए वक़ूअत से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए टीमें मुतहरिक कर दी गईं।